Good morning plus 1 class. In this video we will study about the next characteristics of living organism, that is adaptations. Adaptations means towards, or apt means adjust. So adaptations are the useful inheritable variations. Inheritables means जो वेरिएशंस है जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं, जो करेक्टर्स हैं जिनको हम एक्वायर कर सकते हैं, और चेंजेस that makes an organism to adjust well and suited to its way of life. ये एडेप्टेशंस हैं, ऐसे इनहेरिटेबल चेंजेस हैं, इनहेरिटेबल वेरिएशंस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, एक्वायर करता है, ताकि वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट कर सके, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके. सो अडेप्टेशंस आर ऑफ टू टाइप्स: short-term adaptations and long-term adaptations. Short-term adaptations. These adaptations are temporary and appear in response to a particular condition, season or stage of the life cycle. कि जो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस है वो क्या हैं, टेम्प्रेरी हैं, कुछ टाइम के लिए हैं. और वो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशंस कैसे आती हैं कि किसी पार्टिकुलर कंडीशन में चेंज हो जाए, सीजन में चेंज हो जाए, या किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में चेंज हो जाए, तो उससे क्या है, वो कुछ टाइम के लिए अडेप्टेशन कर लेगा किसी दूसरे मोड पर, किसी अपने आप में कुछ चेंज कर लेगा, उस टाइम के लिए वो अपनी हैबिट चेंज करके किसी दूसरी चीज़ पर अडेप्ट कर लेगा. These adaptations appear after some time as soon as the condition become favorable. ये अडेप्टेशन है, टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए. तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये अडेप्टेशन अपने आप डिसअपियर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी जैसे ही कंडीशन क्या होंगी, फेवरेबल होंगी. However, these adaptations have survival value. इन अडेप्टेशन की सर्वाइवल वैल्यू है, मीन्स ऑर्गेनिज्म may die if not adapt. कि ऑर्गेनिज्म डाई हो सकता है अगर वो अपने आप को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पा रहा है. सो सम एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म adaptations are some animals like most of amphibians में like frogs, and reptiles like lizards, and mammals hibernate during unfavorable winter season. कि जो कुछ एम्फीबियंस हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, वो क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अपने आप को हिबरनेट कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए अपने आप को डोरमेंसी कंडीशन में लेकर चले जाते हैं. उस टाइम क्या करते हैं, वो अपनी सभी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देते हैं. जो भी वो एक्टिविटी बाहर चेंजिंग एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, खा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ को क्या कर ले हैं, सस्पेंड कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए रोक लेते हैं. अनटिल द रिटर्न ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. तब तक वो अपनी एक्टिविटी को डोरमेंट रखते हैं जब तक कि एनवायरमेंटल कंडीशन है उनके फेवर में नहीं हो जाती. द मेटाबॉलिज्म इज़ ग्रेटली स्लो. जो उनका मेटाबॉलिज्म है, जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो हिबरनेट कंडीशन में क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं. और उस टाइम वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जो वो हिबरनेट से पहले जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, जो फूड ले रहे थे, उस फूड को, उस एनर्जी को वो स्टोर करके रखते हैं. एंड देन यूटिलाइज दैट एनर्जी. दे यूटिलाइज स्टोर्ड फैट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर नेसेसरी लाइफ प्रोसेसिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. कि जब जिस टाइम वो हिबरनेट करते हैं, हिबरनेट करने के टाइम पर क्या होता है, वो पहले ही अपनी बॉडी के अंदर उस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और वहाँ से फिर क्या करते हैं, एनर्जी लेकर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द डोरमेंट कंडीशन, ड्यूरिंग द एस्लीप फॉर्म. नेक्स्ट अडेप्टेशन इज़ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस. लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन क्या होती हैं, दीज आर द परमानेंट चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. Living organisms have acquired some permanent changes over 100 or 1000 of years in response to some permanent changes in the environment. कुछ एनवायरनमेंट में परमानेंट चेंज हो रहे हैं, और उस चेंज की वजह से क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी अपनी बॉडी के अंदर ही परमानेंट चेंज को ले आते हैं. These adaptations have now become the genetic characters of the species.
कि अब जो ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस हैं, तो वो लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन क्या होगी, एक जेनेटिक करेक्टर बन चुका है स्पीसीज़ का, और इस जेनेटिक करेक्टर्स को जो उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक्वायर किया है, उस करेक्टर को वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करते जाएंगे। एग्जाम्पल्स हैं, द क्लास ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर वेल अडेप्टेड टू सूट देयर पर्चिंग हैबिट्स, कि जो बर्ड्स के जो क्लो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट बर्ड्स में क्या हैं, अडेप्ट कर लिए हैं, जैसे उनकी पर्चिंग हैबिट्स थी, जैसे उन्हें पर्च करना था, जैसे उन्हें फ्लाई करना था, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट क्लास हो गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लिंगिंग एंड क्लाइंबिंग इन वुडपेकर में किस तरह के क्ला अडेप्ट हुए, क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग टाइप। ऐसे ही वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग इन डक में क्या है, जो वाटर में तैरती है उसमें क्या हो गए, वेब्ड फीट अपीयर हो गए हैं, ठीक है। फिर पिजन में क्या हो गया, पर्चिंग टाइप ऑफ फीट अपीयर हो गए हैं। ऐसे ही वर्किंग ओवर फ्लोटिंग लीव्स इन जैकाना। सेकेंड एग्जाम्पल है कि द बीक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर वेल अडेप्टेड टू सूट देयर फीडिंग हैबिट्स, कि डिफरेंट बर्ड्स हैं, डिफरेंट बर्ड्स जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फीडिंग हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। जिस टाइप का उन्हें फूड मिल रहा है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं वो अपने फीडिंग हैबिट्स और फीडिंग पार्ट्स को अडेप्ट कर लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल इसमें से लिख देना, स्कूपिंग फ्रूट्स इन हॉर्नबिल एंड टीयरिंग फ्लैश इन वल्चर, सकिंग नेक्टर इन हमिंग बर्ड। 2-3 एग्जाम्पल इसमें से लिख देना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, जो चेंज किसी भी ह्यूमन बीइंग में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो चेंज हुआ है उस चेंज को एक्यूमुलेट करके जो एक न्यू वैरायटी बनी है, वो सभी किसकी वजह से आ रही है, वो एक न्यू वैरायटी बनी है। वो न्यू वैरायटी कैसे बनी है, वो इवोल्व होके बनी है किसी पुरानी से। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली गेट मॉडिफाइड इनटू न्यू वैरायटी, न्यू स्पीसीज विद टाइम। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, उसमें कुछ चेंज आते रहे, वो चेंज क्या है, एक्यूमुलेट होते रहे, और एक्यूमुलेट होने के बाद कुछ टाइम बाद क्या हो गया, एक नई वैरायटी प्रोड्यूस हो गई। देखो, लिविंग थिंग्स ग्रेजुअली गेट मॉडिफाइड इनटू न्यू वैरायटी, न्यू स्पीसीज विद टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जो लिविंग थिंग्स है उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होती रही, मॉडिफिकेशन होके क्या हो गए, एक नई वैरायटी में चेंज हो गए ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। किसके कारण, उनमें वेरिएशंस हैं, चेंज है, वो इकट्ठे होते रहे बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कि नेचर है उसी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेगी जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैन हैज़ इवॉल्व फ्रॉम प्रिमिटिव एप लाइक स्पीसीज थ्रू न्यूमरस स्टेजेस। कि पहले क्या था, मैन था जो वो एप लाइक स्पीसीज थी। इस एप लाइक स्पीसीज में क्या हुआ, चेंजेस आते रहे, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एप है जो उसने भी क्या हो गए, वेरिएशंस को एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेट करके कुछ टाइम बाद क्या हो गया, एक नई स्पीसीज प्रोड्यूस हो गई। वो नई स्पीसीज क्या हुई, एप से ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस हुए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डेथ। डेथ इज़ द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। डेथ है जो वो लास्ट स्टेज है जिसमें क्या होगा, जो फंक्शनल लाइफ है जिसमें हम सभी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स, तो वो सभी एक्टिविटीज़ का टर्मिनेशन है, उसको बोलते हैं डेथ। इट इज़ अ परमानेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक परमानेंट फीचर है कि बर्थ हुआ है तो डेथ भी फिक्स है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट अ रेगुलर लाइफ साइकिल। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रेगुलर लाइफ साइकिल है। जब वो उस रेगुलर लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दैट अंडरगोज अ नेक्स्ट स्टेज, दैट इज डेथ। इट इज़ बोर्न एज अ यंग वन। कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक यंग वन की तरह बोर्न होता है, ग्रो करता है,
अडल्ट स्टेज में पहुंचता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग, फिर उसमें एजिंग आती है, एजिंग के बाद ओल्ड एंड फाइनली लीड्स टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपका कि डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ। ये एक टर्म है बायोजियोकेमिकल साइकिल, कि बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो नेचर में कैसे रेगुलेट होता है, कैसे वो साइकिल चलता रहता है, कैसे जो मिनरल्स हैं डिफरेंट हो सोयल में कैसे रिप्लेनिश हो रहे हैं, कैसे बार बार सोयल में डलते जा रहे हैं। तो क्या होगा, जो डेथ होगी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या करेगा, डेथ के बाद जो उस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक मैटर है वो किसको रिटर्न कर देगा, दोबारा से अर्थ को रिटर्न कर देगा। डेथ हुई किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर क्या करेंगे, फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर अटैक करेंगे और उसकी बॉडी को क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को। जो उसकी बॉडी है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पर क्या करेंगे, जो डिकम्पोजर्स हैं लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, उसकी बॉडी पर एक्ट करेंगे और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जो बना है, वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर फर्दर किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इनऑर्गेनिक एलिमेंटल स्टेट। इनऑर्गेनिक की फॉर्म में क्या क्या आ गए हमारे पास, सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus, sulfur, etc. And these minerals then return to the soil again. These events are important in maintaining biogeochemical cycle in nature. तो ये सभी क्या हैं, जो इस साइकिल चल रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसकी डेथ हो रही है, डेथ होने के बाद क्या होगी, उस ऑर्गेनिज्म में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई उसके ऊपर एक्ट करेंगे और उसके ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, डिकम्पोज करके सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देंगे। अब वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे पास आया है उसको वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक एलिमेंटल स्टेट। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो मिनरल्स हमें मिले वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा। अब ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो मिले हमें, वो दोबारा से किस में चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे, दोबारा से वो रिप्लेनिश हो गया। इस साइकिल, ये जो सभी चल रहा है, इस साइकिल को हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल इन नेचर।